एनालॉजीज की अगली कहानी, पास पेपर्स के कुछ सवालात। एमेडोलॉजी का ब्लड है तो सिमेंटिक्स का क्या होगा। जो लोग ऑनलाइन वीडियो देख रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि जहाँ पे मैं सारे बता दूँ, सलूशन से पहले वीडियो को स्टॉप कर दीजिएगा, एक बार सलूशन खुद से करने की ट्राई कीजिएगा, देखिएगा कि 5 में से कितने सही हो रहे हैं। 3 या 4 सही हो रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, कम से कम 2 सही होने चाहिए। स्कल्प्टर का चीजल, वॉरियर का फिर पूछ रही क्या होगा, एनालॉजीज की बात हो रही है। मैटोक का डिक, गन का क्या होगा, डॉग का बार्क और ब्लीड किसका होगा, ऐसे भी आ सकते हैं। टीथ का पायोरिया और मायोपिया किसका होगा। तो ऑनलाइन वाले यहाँ पे वीडियो को पॉज कर दीजिएगा, इन वर्ड्स को नोट करके, ठीक है, एक बार खुद से करने के देखिएगा। आगे वीडियो में मैं इनका सोल्यूशन बता रहा हूँ, तो सोल्यूशन बिल्कुल बता देंगे, बताने में अर्ज क्या है, लेकिन जाहिर सी बात है। और जो लोग यहाँ बैठ के ले रहे हैं क्लास, उनसे भी रिक्वेस्ट यही है कि भैया आप अपनी कॉपी में जल्दी जल्दी इसके आंसर बनाइए, और फिर मैं इसके बताता हूँ आपको करेक्ट आंसर होंगे क्या। मैचिंग करें। लोजी, देखो जहाँ लोजी आ जाए, लोजी एक रूट है जिसके मीनिंग होते हैं स्टडी। और एक वर्ड देखो, स्पेलिंग और से देखो, घूर के देखने से बहुत सारे मसले हल हो जाते हैं सवालों को। एमेट, इसके मीनिंग होते हैं ब्लड। जहाँ एमेट का वर्ड आता है ब्लड की बात होती है। हेमेडोलॉजी, स्टडी ऑफ द ब्लड। तो सेमेंटिक्स, अब देखो सेमेंटिक्स पहले, यहाँ देखो, अच्छा तरतीब भी बड़ी है हमें, इसका मतलब ये किसी चीज़ की स्टडी ही होगी। अब स्टडी तो है, लेकिन आखिर किसकी स्टडी, तो यह लैंग्वेज की स्टडी करेगा, बिल्कुल जी, लैंग्वेज की स्टडी आंसर हो जाएगा, लैंग्वेज की स्टडी। स्कल्प्टर, चीजल, स्कल्प्टर काम करने वाला होता है और चीजल उसका इंस्ट्रूमेंट होता है। तो वॉरियर का इंस्ट्रूमेंट क्या होगा, सिवॉल। अच्छा एक बात का सहन में रखो, सोल्जर का गन होता है यूजुअली, और वॉरियर था पुराने ज़माने का, तो क्या होता था, सिवॉल। ओके, मैटोक एक इंस्ट्रूमेंट है जो डिक गड़ा करने के, और गन का शूट, डिशूम डिशूम डिशूम, ठीक है। डॉग का काम बार करना, हाँ ना, इंसान लोगों को एक दूसरे पे तंज करते हैं, कुत्ते भाग बंद बात नहीं कर। ब्लीड किसका होगा, ये भी आवाज़ होती है, बकरी की भी जी, शिप की भी और गॉड की भी, दोनों हो सकते हैं, दोनों की आवाज़ को कहते हैं, बिल्कुल सही जी। ऑप्शन देख लीजिएगा क्या है। पायोरिया और टीथ की क्या रिलेशन है, दांतों की बीमारी होती है पायोरिया, तो इसका मतलब है देखो, बाद में पायोरिया तो बीमारी है, बाद में बीमारी की बात हो रही है, और फर्स्ट ऑर्गन पहले आ रहा है, तो मायोपिया बीमारी ही होगी। जैसे तो पता भी होता है मायोपिया किसकी बीमारी होती है, आई की, आंखों की। हर्बेडोलॉजी, लोजी फिर आ गया स्टडी की, किसकी स्टडी, एम्फीफियन। एम्फीफियन क्या होता है, मेढक, खुदक खुदक के चलता है मेढक। अरे ये क्या, सेलेनोग्राफी दे दिया। यहाँ तो लोजी था, लोजी का मतलब स्टडी, तो सेलेनोग्राफी क्या होता है, या देखो जिस तरह लोजी के मीनिंग स्टडी होते हैं, ठीक है, गिराफी के मीनिंग भी स्टडी होती है, तो सेलेनोग्राफी भी क्या होगी, स्टडी तो होगी, मगर किसकी स्टडी, चंदा मामा, चांद की। हमारे वैसे चांद का नाम क्या है, लूना, LUNA, लूना। ओके, डॉक्टर का स्टेथोस्कोप, सर्जन का, ये क्या डॉक्टर और सर्जन अलग बात होती है, बिल्कुल अलग बात होती है। डॉक्टर का इंस्ट्रूमेंट है स्टेथोस्कोप, सर्जन ऑपरेशन करता है, क्या होगा, स्कैल्पल, SCALPEL, स्कैल्पल, स्कैल्पल, SCALPEL। इन्फ्लुएंजा और वायरस, हाँ जी, बीमारी है जो वायरस की वजह से होती है। टाइफाइड, अरे ये भी तो बीमारी है, लेकिन ये किसकी वजह से होती है, हाँ जी, ये ज़रा यहाँ पे लोग बहुत मिस्टेक कर देते हैं, बैक्टीरिया की वजह से। देखिए जो कोरोना वायरस था उसमें कहा था कि दही खा लें आप बगैर परेशानी के, क्यों, क्योंकि दही के अंदर खुद बैक्टीरिया होता है जो कोरोना को किल करता है। पो और कैट है, पो और कैट, और ये हूफ, अरे यार ये वर्ड तो सुन ही नहीं, पो की कोई ना कोई कैट से रिश्तेदारी तो होगी, और जो रिश्तेदारी पो और कैट के दरमियान में होगी वही हूफ और हमारे आंसर में होगी। तो देखो ऐसे तो वो क्या औसम हो जाएगी। पो कहते हैं कैट के पंजों को, पैरों को, तो हूफ भी किसी के पंजे होंगे। वैसे H फॉर हूफ और H फॉर हॉर्स, ये कहते हैं घोड़े के पंजे। अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक इंग्लिश का, एनालॉजीज, सिवाय GRE के हर जगह आते हैं।
जीआरई में भी पहले आया करते थे, लेकिन अगर आप जीआरई का टेस्ट दे रहे हो, कहीं का टेस्ट दे रहे हो, सीएसएस में आते हैं, कराची यूनिवर्सिटी के टेस्ट में आते हैं, बेहतरीन है वो क्या भी याद रखने के लिए। आखिर ये है क्या? स्मॉग के आगे फैंग दिया हुआ होगा और पूछेंगे वी का क्या होगा, तो इस नेक सांप को कहते हैं, और सांप का काटना कहलाता है फैंग, सांप का काटना कहलाता है फैंग, और बी मक्खी को कहते हैं, मक्खी का काटना क्या कहलाता है, स्टिंग। तो बेसिकली यहाँ रिलेशन थी दोनों में किस चीज़ की, काटने की। आगे देखते हैं, बड़ा मजे का टॉपिक है, सारी मैं टाइप्स डिस्कस कर रहा हूँ, फिर हम पास पेपर के भी क्वेश्चन ये वजह से पास पेपर में आएंगे, लेकिन अभी मैं टाइप वाइज बता रहा हूँ, फिर हम लश प्रैक्टिस करेंगे इसकी। फॉसिल्स का क्रिएचर है, ममीज का पूछ रहे हैं। देखो फॉसिल हर जानदार की मुर्दा बॉडी को कहते हैं, और मम्मी किसकी मुर्दा बॉडी को कहते हैं, ह्यूमन बींग्स की। मूवी थी ना मम्मी, और मम्मी रिटर्न, तो मम्मी अलग है, मम्मी अलग होता है। हाँ, स्कल्प्टर स्टेचू, स्कल्प्टर का काम क्या होता है, स्टेचू बनाना, और पोएट का काम होता है वर्ड्स यानी पोएम लिखना। ओके, यानी यहाँ प्रोडक्ट की बात है। ओके, बड़ी दिलचस्प बात है। निडल, अब ये क्या हो गया, इंस्ट्रूमेंट और उनका एक्शन। निडल का काम सेफ करना, ऑकर का काम बोर करना। ब्लैक स्मिथ किसको कहते हैं, लोहार को, और गोल्ड स्मिथ किसको कहते हैं, सोनार को। तो कैसे आ रखो, 100 गोल्ड स्मिथ की तो एक ब्लैक स्मिथ की। तो ब्लैक स्मिथ का इंस्ट्रूमेंट क्या कहलाता है, एनिमल, और गार्डनर का इंस्ट्रूमेंट क्या कहलाता है, हैरो। यानी यहाँ पे रिलेशन क्या थी, इंस्ट्रूमेंट की। तो ये पहले तो देखो, ये देख लो कि किस तरह बड़ा मज़ेदार टॉपिक है, अब मज़ा आता है इसको करने में, और इंटरेस्टिंग है। इसको जब आप करते हो ना तो आपकी वोकैब खुद ब खुद बिल्ड होती है। हैज़ कम्पेयर टू साइनोनिम एंटोनिम याद रखना थोड़ा बोरिंग हो जाता है, मन एनालॉजीज की सूरत में जब हम करते हैं तो क्या होता है, थोड़ा एक इंटरेस्ट पैदा होता है इसमें। आर्किपेलागो जनाब, ये आखिरकार क्या है, आर्किपेलागो आइसलैंड का मजमूआ, सबसे बड़ा इंडोनेशिया, फिलिपाइन, मालदीव, 7,500 जजीरे इंडोनेशिया में। एक अलग से मैंने वीडियो भी बनाई है, हाउ इस्लाम स्प्रेड इन इंडोनेशिया के ऊपर। मासिव, तो ये भी किसी चीज़ का मजमूआ ही होना चाहिए ना, किसका मजमूआ, माउंटेन्स का, लाइक हिमालय, बहुत सारे माउंटेन्स का मजमूआ है। ओके, निडोलॉजी फिर स्टडी आ गई, नेक्स्ट की ज़ायरा प्लांटोलॉजी भी किसी चीज़ की स्टडी होगी, किसकी होगी, फॉसिल्स। फॉसिल बता चुका हूँ, मुर्दा जिस्मों को कहते हैं, ठीक है। बर्ड का विंग, तो फिन किसका होगा, फिश का। देखिए बर्ड और फिश की तो बहुत आती है रिलेशन, वही बात, बर्ड का विंग तो फिश का विंग, बर्ड का एयर तो फिश का वाटर, बर्ड का एवियरी तो फिश का एक्वेरियम, बर्ड का ऑर्निथोलॉजी तो फिश का इक्थायोलॉजी। रिलेशन पकड़ना, ठीक है। एक्स चॉप, इंस्ट्रूमेंट चॉप करता है, नाइफ क्या करती है, कट, और सिवॉर्ड जो होती है तलवार, वो स्लॉटर, बिल्कुल ही काट डालती है, टुकड़े कर देती है। वैक्यूना, वैक्यूना ये क्या है आखिर, और कैमल की इसके साथ रिलेशन क्या, और रेपैक का क्या होगा। अच्छा ना, विकोना एक एनिमल है जो बहुत ज़्यादा ऊँट से मिलता जुलता है, और रेपैक एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है जो वायोलिन से मिलता जुलता है, VIOLIN। ओके जी, पैलेओग्राफी, बेसिकली ये स्टडी है, किसकी स्टडी है, राइटिंग की। क्रानियोलॉजी, हाँ स्टडी तो ये भी होती है, किसकी, स्कल, स्कल बोले तो ढांचा, SKULL। ओके, पुडल जनाब, ये डॉग की गज़ा है। मुझे सबका इख्तिलाफ होता है कि इस पे यार ज़्यादा अगर टैक्स लगाओ, कुत्ते उन्हीं लोगों ने पाले हुए हैं भाई जो बहुत अमीर अमीर है, ठीक है, हमारे जैसे तो अफोर्ड करने से रहे, आम आदमी तो खुद कुत्ता बना हुआ है। तो सीधी सादी बात है, ये जो है ना, इन यहाँ पे टैक्सेशन बहुत लगाने चाहिए। जो इम्पोर्टेड पुडल आता है पाकिस्तान में, 10 गुना 20 गुना लगाओ यार आप। और मूस किसकी गज़ा होती है, भेड़ की। पॉर्क, हाँ जनाब, ये किसके गोश्त को कहते हैं, जो हाँ बोलना अलाउ नहीं है जो लफ्ज़ उर्दू में, ठीक है। पीफ, काउ। रूबी, जनाब कीमती पत्थर किस कलर का होता है, रेड। सेवायर किस कलर का होता है, ब्लू। डॉग के काटने से रैपी होता है, मॉस्किटो को काटने से, अब देखो ऑप्शन में देख लो, हाँ चिकनगुनिया भी हो सकता है, डेंगू भी हो सकता है, मलेरिया भी हो सकता है। यूजुअली मलेरिया का ऑप्शन दिया होता है पेपर में,